नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरि ओम। माटोको बिछौना माटोको सिरानी, मिल्नु छ माटोमै बनेर खरानी। माटोको बिछौना माटोको सिरानी, मिल्नु छ माटोमै बनेर खरानी। तेरो मेरो भन्दै तेरो मेरो भन्दै जगमा खेल्दै, मुक्तिको पथ छोडी भावनामा भुल्दै। तेरो मेरो भन्दै प्रभु सुमिरन बिना बित्यो जिन्दगानी। प्रभु सुमिरन बिना बित्यो जिन्दगानी, मिल्नु छ माटोमै बनेर खरानी। माटोको बिछौना माटोको सिरानी, मिल्नु छ माटोमै बनेर खरानी। मिल्नु छ माटोमै बनेर खरानी। आउँछ काल चक्र घुमाउँदै, लान्छ यसले सबलाई चुडाउँदै। आउँछ काल चक्र घुमाउँदै, लान्छ यसले सबलाई चुडाउँदै। तन पिञ्जडाको छोड्छ निशानी। तन पिञ्जडाको छोड्छ निशानी। माटो मिल्नु छ माटोमै बनेर खरानी। माटोको बिछौना माटोको सिरानी, मिल्नु छ माटोमै बनेर खरानी। मिल्नु छ माटोमै बनेर खरानी। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम अच्युताय नमः, केशवाय नमः, विष्णवे नमः, ओम हरिये नमः, ओम सव्याय नमः, ओम जनार्दनाय नमः, हंसाय नमः, नारायण नमः, ओम नारायणं नमः। हरि ओम। ओम नारायणं नमः क्रेह, ओम विष्णवे नमः, ओम नारायणं नमः, कृष्ण माधवाय नमः, ओम मधुसूदनाय नमः, हरि श्री नर हरि, ओम राम गोविंदम दधिभावनम। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः, मंगलम पुंडरीकाक्षः, मंगलाय तनवो हरिः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब यहाँ श्री ब्रह्मांड महापुराण को 62 अध्यायमा 62 अध्यायमा भार्गव चरित्र में गंधर्व का लक्षण भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब इसके बाद प्राचीन आचार्यों के मत अनुसार क्रमशः विख्यात अलंकारों का वर्णन करूंगा, आप लोग सुनिए भनेर यहाँ भन्नुहुन्न। अपने अपने वर्णों को विशेष संयोग से संगठित होने को ही अलंकार कहना चाहिए भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। वर्णों को संज्ञा का स्थान पर रखने और ना दल लगाए भाई आदि देखने के वाक्य के अर्थों एवं पदों को मिले हुए अर्थों से अलंकारों को प्रति होते हैं। गीता के आगे ही अथवा पीछे पद होते हैं। ऐसे लोग कहते हैं गीता के 3 स्थान होते हैं, वक्ष, स्थूल, कंठ और शिरा। यानी से 3 स्थान हुन्छ अरे, स्थल, वक्ष, स्थल, कंठ और शिर। इन तीनों स्थानों में प्रारंभ किया स्वर उत्तम होते हैं भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। प्रकृति में 4 वर्णन होते हैं तथा 4 ही प्रकार का इनका विचार है। विकल्प 8 प्रकार के तथा भाइ दैलो बनगन भन्ने कुरा बुझ्दैनस्?
16 प्रकार के इनके देवता है। वर्णों के तत्वों को जानने वाला सृष्टि। प्रशंसारिता तीसरी अवरोहण है। चौथा आहो आरोहण वर्ण मानते हैं। तब इनमें एक ही प्रकार का भाव वर्ण में जिनका सहचरण होते हैं वो स्थायी अनेकों भावों में जिसका संचरण होते वो सहचारी। जिसका गीत नीचे की ओर होते हैं वो अवरोहण तथा ऊपर और गीत वाला वो आरोह वर्ण कहा जाते हैं। अब इन वर्णों के अलंकारों को सुनिए। मुख्य रूप से अलंकार 4 प्रकार के ही होते हैं। स्थापनी क्रम रेजित प्रमाद और अप्रमाद। अब इनके लक्षण बताऊंगा भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। उष्ट कल नामका विकृतेश्वर एक स्थान से उत्पन्न होते हैं, ये होकर दूसरा स्थान में समाप्त होते। उसी घुमावा की उत्पत्ति परिमाण के अनुसार करनी चाहिए। कुमार नाम का स्वर को संपर अल्प विस्तार वाला, वो वामन को अधिक विस्तार वाला जानिए। दूसरा अपांग नाम का अधिक मात्राओं वाला कुलारेक नाम का अलंकार होते हैं। शयनी नाम का स्वर एक ही स्थान में उत्पन्न होते तथा काल मात्रा के अंतर में स्थान स्थित होते हैं। उसी स्वर में विलक्षण वृद्धि स्थित होते हैं। ये इसका त्यो श्यान नाम का स्वर तो उत्तर आह अवरोह स्वर होते हैं। सबिंदु नाम का स्वर का कला काल के परिमाण में से उत्पन्न होते हैं भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। बिंदु के एक का कला ही का करना चाहिए। ये एक ही वर्ण में स्थिर रहने वाली स्वरों का उलट फेर भी हो जाते हैं भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। षष्ठजै षष्ठज से एक स्वर का अंतर देखकर एकोंतारा बाद करने के उत्कृष्ट स्वर होते हैं। इनमें काक के समान स्वर का अपेक्षा करने से उच्च पुष्कल स्वर होते हैं भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। कार्य और कारण रूप से दोनों समतारों का संचारण करना चाहिए। इसी प्रकार शीघ्र ही गति का अवरोह स्वर का संचार करने से उसी प्रकार का प्रक्षमद अलंकार होते हैं। उसके बाद एकांतर द्वादश कला का स्थान इसी प्रकार के स्वर में मिला हुआ एक प्रकुलीन अलंकार होते हैं। पुनः कुछ अधिक स्वर के संक्रमण के कारण वो पुष्कल कहा जाता है। मात्राओं को प्रक्षेप और पाद संक्रमण होने से जो 2 कलाओं वाला अलंकार होते हैं वो भाषित कहा जाता है। स्वर के उच्चारण उचित स्वर से 2 स्वर आरूढ़ कर उसके संयोग से 8 स्वर का योग हो जाते हैं भनेर यहाँ बताउनु। तार और मंदर के क्रम में जो स्वर स्वरारोह होते हैं वो अनंत उसी का स्वर के अंतरा के बाद उपयुक्त माने जाते हैं। मणि प्रच्छेदन नाम का गण 4 कलाओं का कहा जाता है। कहाँ जाना आटेको इसी प्रकार कहे गए 30 अलंकारों का वर्णन किया जा चुका है। किन वर्ण और स्थान के प्रयोग से और काल मात्रा के प्रभाव से संस्थान प्रणाम विकार प्रमाण विकार के लक्षण 4 अलंकारों के प्रयोजन जानना चाहिए। जब आप अलंकार उल्टा पुल्टा विगहित हो जाए तो फिर वर्ण भी अलंकृत करने में सामर्थ्य नहीं होती भनेर यहाँ बताओ। अनेकों आभूषण के संयोग से जिस प्रकार नारी सुंदर होती है उसी प्रकार वर्ण को शोभा को और अलंकार बढ़ते हैं भनेर यहाँ भन्छ। पूरे पैरों में कुंडल नहीं सुशोभित होते तथा कंठ से करधनी नहीं शोभित होती उसी प्रकार ये अलंकार उलट पुलट होकर शोभित नहीं होते तथा विपरीत रूप से प्रयुक्त होने पर संगीत का विशेष गृहित कर देते हैं भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ।
यो जो गायक अलंकारों को यथा स्थान धारण कर राग का प्रदर्शन करते हैं, वो संगीत के समुचित प्रयोग का पालन करती है। अब पयार्य का लक्षण वर्तिका को प्रवक्ता परवत्ता करती है। अब मैं सामो मासु द्रव और मुखो द्रव को यथावत रूप में बतला रहा हूँ। मैंने षष्ठज स्वर के 23 प्रकार के अलंकार विपर्य द्वारा 80 प्रकार के हो जाते हैं। षष्ठज पक्ष भी तत्व के आदि में और हीन सुर हो जाते हैं। गोरूप के आगे मध्य नासका स्थापना ही पार्या है। इसी दोनों का विभाग गतों के सौंदर्य वृत्ति में सहायक होते हैं। स्वसार और स्वरांतरा का वर्णन किया गया। सप्त सुर और पद कर्म के अनुसार पार्या का प्रयोग होती है और चारों मुद्रा गांधारों और गाए जाती है। और ये पंचम धेवत में निषादज का प्रयोग होते हैं। मुद्रा को ये षष्ठज और ऋषभ का ही प्रयोग होते हैं, दूसरों का नहीं। उषणितका के अंतिम दो भेद होते हैं, प्राकृति और प्रकृति। ये गांधार स्वर प्रयोग किया जाता है। पद के 3 रूप होते हैं और कौशिक के 7 सम्मत गांधार अंश से पर्याप्त विधि संपन्न हो जाते हैं। इसी प्रकार मध्यम पद के भी कर्मश विद्वान का निर्देश किया गया है। जितने भी गीता वस्तु रूप से वर्णित हुए उनके 7 स्वरों के युक्त करना चाहिए तथा 7 रूपों में किसी की का प्रयोग होना चाहिए भनेर यहाँ बताउँदा था। अंग दर्शन मान और देशमक में किया जाते हैं। द्वितीय भावचारण मात्र ठीक नहीं होती, वही स्वभाव उत्तर मद्र में मंत्र लीन हो जाते हैं तथा जहाँ हंतार पीड़िक मात्रा से अधिक नहीं होते तथा जिस एक चरण या एक 3 4 चरण 1 2 1 3 4 चरण होते हैं, अर्थात पौने 2 चरण की मात्रा को अति पीरण कहा जाते हैं। उसमें संख्या के संघर्ष होने पर यान नाम का अलंकार पैदा होते हैं। ये सब संगीत को विषय में बताएको छ। यहाँ पर दूसरे पाद में हुई भग को ग्रह नाम से पुकारा गया है। पहला 8वां तीसरा और दूसरा तथा अपार और अंतिम पद जिनके आदि भाग की समानता को 7 5 में पद भाग और सपाद पाद भाग प्रकृति में स्थिर होती है। चौथी कला उत्तर में मद्रवती और मद्रक तथा दक्षिण में मद्रक कला ही रहती है भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। ये सब गंधर्व विद्या को विषय में कुरा आउँदछ। अनुयोग में द्वितीय बुद्धि अभिष्ट रहती है। इसके 2 पादों में कलाओं का अकालन का विधान नहीं बताया गया। हे द्विजोतम, दोनों ही उपयोग की एकता और अनेकों कलाओं का समवाय पातकार हरण कहा जाते हैं। हे अत वृत्त में 3 वृत्तियों का आवृत्ति दक्षिण कहा जाती है। 8 समवाय तथा वीरा मूर्छना ये भी आवृत्त होते हैं। इसी प्रकार कस्याना और सुतारा की स्वर शाखा बताई गई है भनेर यहाँ बताउनु भयो। इसी प्रकार श्री ब्रह्माण्ड महापुराण को वायु प्रोक्त मध्य भाग में तृतीय उपोदघात पाद को 62 अध्याय 62 अध्याय में भार्गव चरित्र में गंधर्व विद्या का लक्षण भनेर यहाँ बताउनु भयो। नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नमः। प्रणता क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवम श्री श्याम नारायण ये मुकुंद लक्ष्मीपते केशव वासुदेवम। हे नाथ नारायण वासुदेवम।
हे नाथ नारायण वासुदेवं हे नाथ नारायण सुदेवं। भोलिको अध्याय चाहिँ लामो रहेछ, 63 अध्याय। हे नाथ नारायण वासुदेव 63-64 निकै लामो रहेछ त भोलिको कुरा। हे नाथ नारायण 63 अध्याय चाहिँ झन्नै 10 पन्नाको रहेछ। भोलिको प्रसङ्गमा अब इच्छाकु वंशका वर्णन भनेर बताउनुहुन्छ। जो इच्छुका वंशका भोलि वर्णनको विषयमा उसको ती इच्छुका राजाका वंशका वर्णन। नमो भगवते वासुदेवाय। हरे